हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है विकारी शब्द। ठीक है। फर्स्ट दो क्लास में हमने पढ़ा था प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। उसके बाद अब हम बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कैसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं दोस्तों संज्ञा। तो हम बात करेंगे संज्ञा की परिभाषा। ठीक है। तो संज्ञा क्या होती है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर किसी प्राणी का नाम दिया हुआ है। ठीक है। कमला, हिमालय, ठीक है, सेब, कोई फल दिया हुआ है, आलोक, जोधपुर, मिठास, दया, गरीबी आदि। इस प्रकार से आपको कोई भी चीज़ें दी हुई हों उसको संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। फर्स्ट है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों? फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध कराएं। क्या होते हैं कि जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं जैसे कि यथा। पहला है व्यक्तियों के नाम। ठीक है। यदि आपको व्यक्तियों के नाम दिए गए हों तो आपसे पूछा जाए कि उसमें कौन सी संज्ञा होती है, तो उसमें आपको जवाब देना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अशोक, प्रदीप, नवीन, किरण, गीता आदि। अब हम बात करते हैं, दूसरा है देशों के नाम। ठीक है दोस्तों। यदि आपसे कोई देश के नाम देकर पूछ ले कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। इसमें देश के नाम चीन, जापान, भारत, ईरान, पाकिस्तान कोई भी दे सकता है। उसके बाद में आपको दे दे दोस्तों नदियों के नाम। ठीक है। आपसे नदियों के नाम पूछ ले, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, बनास आदि। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपसे बोल दे दोस्तों शहरों के नाम देकर कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। जैसे कि जोधपुर, जयपुर, पटना, इलाहाबाद, अजमेर आदि। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है धार्मिक ग्रंथों के नाम। जैसे कि अपने कई धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान आदि। इनको किसकी श्रेणी में रखा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दिशाएं। अपनी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। यदि इनका नाम लेकर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा आंसर देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 6। यदि आपको पर्वतों के नाम दिए जाएं। ठीक है दोस्तों। क्या दिया जाए कि पर्वतों के नाम आपको जैसे अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दिनों के बारे में। यदि आपको दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इतवार, ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार सारे कुछ दिए जाएं और आपसे पूछा जाए तो उसमें क्या होगा दोस्तों? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। अब है अपना नेक्स्ट महीनों के नाम। यदि आपको दे दिया जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ग्रह नक्षत्रों के नाम। यदि आपको जैसे कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति आदि, ठीक है, ये नाम दे दिए जाएं तो आपसे पूछा जाए तो उसमें कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों त्योहारों के नाम। जैसे होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन आदि में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों स्थानों के नाम।
रामलीला मैदान, चांदनी चौक, नेहरू बाज़ार इत्यादि कोई स्पेशल स्थान होते हैं, उनका यदि आपको नाम दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है अपना दोस्तों जानवरों के नाम। यदि आपको जानवरों के नाम दे दिए जाएं, जैसे किसी मछली का नाम है, किसी बाघन का नाम है मछली, किसी गाय का नाम दे दिया गौरा, ठीक है, कि घोड़े का नाम चेतक, ठीक है, तो इस प्रकार के जो पर्टिकुलर नाम दिए हुए हों जानवरों के, तो उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में है दोस्तों वस्तुओं के नाम। जैसे आपको दे दिया जाए किसी वस्तु का डिटॉल कोई तेल है, लक्स स्पेशल कोई साबुन है, ऊषा का कंपनी का कोई पंखा है, ठीक है, तो आपसे अगर इन ऐसे दे दिया जाए तो वस्तुओं के नाम पर भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा रखोगे दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों समाचार पत्रों के नाम। यदि आपसे बोल दिया जाए कि समाचार पत्र है जैसे कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक अंबर इत्यादि, आपको समाचार पत्रों के यदि नाम दे दिए जाएं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऐतिहासिक युद्ध कि अपने जो इतिहास में जितने भी सारे महाराजा राजाओं ने, ठीक है, जितने भी युद्ध लड़े, ठीक है, यदि उनके नाम दे दिए जाएं तो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध इत्यादि, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी है अपनी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कि जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी व्यक्ति, वस्तुएं और स्थानों के नामों का बोध होता है दोस्तों, वो जातिवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मनुष्यों का अगर नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यदि मनुष्यों की जाति, यहाँ पर क्या है, जैसे लड़का है, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, आदमी है, औरत है, इस प्रकार से आपको दे दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। पशु पक्षियों की जाति जैसे गाय, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, तोता, तोती, मोर, चिड़िया इत्यादि यदि आए तो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है वस्तुओं की जाति, जैसे कि घड़ी, मेज, पंखा, साबुन, कुर्सी, किताब आदि, ये क्या आते हैं दोस्तों, वस्तुओं की जाति में आते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों पदों की जाति, जैसे कौन व्यक्ति किस पद पर है, तो यदि वो दिया जाए तो वो जातिवाचक, जैसे कोई शिक्षक है, कोई वकील है, कोई बाबू है, कोई मंत्री है, कोई किसान है, ठीक है, इसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर आता है शारीरिक अंग, जो अपने शरीर के अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, गला, मुंह, जीभ, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे संबंध, ठीक है, किस व्यक्ति का किसके साथ क्या संबंध है, जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, बुआ, ठीक है, इस प्रकार के यदि संबंध हों तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्थान, जैसे कि आपको पर्टिकुलर, पहले तो स्थान मतलब जैसे कोई पर्वतों के नाम वगैरह दिए थे, ठीक है, नदियों के नाम, तो वो व्यक्तिवाचक में थे। अब स्थान जैसे कि आपको नदियों के नाम नहीं देकर ओनली नदी, तालाब या पहाड़ या कचहरी या विद्यालय, ठीक है, ये दे दिए जाएं तो ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, तूफान, वर्षा, बिजली आदि, ये भी आपके जातिवाचक संज्ञा में आती हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब है अपनी तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, दो संज्ञाओं की हमने बात कर ली है, तीसरी संज्ञा है भाववाचक। किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि किसी भाव, ठीक है, कोई भी भाव हो, गुण हो, कोई भी दशा हो, कोई भी अवस्था जो स्थिति होती है, कुछ भी हो, वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे तो भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, ठीक है,
कौन कौन सी, रूढ़ और यौगिक, ठीक है, रूढ़ और यौगिक, ठीक है। रूढ़ में क्या होता है दोस्तों, पहली है रूढ़, इसमें क्या होता है कि बिना किसी व्याकरण इकाई से निर्मित होती है। ये क्या होती है, किसी व्याकरण इकाई के बिना ही निर्मित हो जाती है, जैसे कि दया, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ, प्रेम, ठीक है, उमंग, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यौगिक के रूप में, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं कि जो विभिन्न प्रत्ययों के योग से बनते हैं, ठीक है। ये विभिन्न प्रत्ययों से कैसे बनते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो 5 प्रकार से होता है। क्या होता है दोस्तों, यौगिकों का निर्माण 5 प्रकार से होता है, मतलब जो भाववाचक संज्ञा है वो 5 तरीके से यौगिकों के अनुसार बनती है, ठीक है। तो जैसे कि है अपना जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं दोस्तों कि कोई जातिवाचक संज्ञा है, उनके जो शब्द होते हैं उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे कि कोई सर्वनाम शब्द दिया हुआ हो उससे हम क्या है कि भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। किसी विशेषण शब्दों से, ठीक है, मतलब विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बन सकती है, जैसे कोई क्रिया शब्द हुआ है, जैसे कोई कार्य करता है या कोई भी क्रिया दी हुई है उससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। कोई अव्यय दिया हुआ है उससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई अपनी संज्ञा क्लास, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।